हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य अंशुमान जोशी। क्या आपने फेमिनाइजेशन ऑफ टर्टल्स के बारे में सुना है? फेमिनाइजेशन ऑफ टर्टल्स बेसिकली एक फॉर्मूला है, एक नया फिनोमिनन है जो हम लोग को नजर आया रायन आइलैंड्स में। रायन आइलैंड्स ऑस्ट्रेलिया के पास एक छोटा सा एरिया है जिसके अंदर हमने टर्टल्स की सिचुएशंस देखी। जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो उन लोग को पता लगा कि वहाँ पर टर्टल्स की जो आबादी थी उसमें फीमेल की आबादी बहुत ज़्यादा हो रही थी। फॉर एग्जांपल, जो बेबी, जो छोटे फीमेल्स होती हैं, जो छोटी टर्टल्स होती हैं, उसके अंदर 99% हिस्सा फीमेल्स का था। बड़ों के अंदर, मैच्योर के अंदर भी 84% हिस्सा जो था वो फीमेल्स का था। इस ज़्यादा होने की वजह क्या थी? जब इसके ऊपर साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो उनको पता लगा कि जहाँ पर भी गरम एरिया होता है, या फॉर टू बी स्पेसिफिक, अगर रेत का टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाए तो जितने भी फीमेल जो टर्टल्स के जो एग होते हैं उनमें से केवल और केवल फीमेल टर्टल्स ही बॉर्न होती हैं। इसका असर उनकी आनुवंशिकी पे पड़ रहा है, उनकी आने वाली वो जो प्रजाति जो है उसके ऊपर पड़ रहा है। अब ये हमारे लिए क्यों, ये हमारा आयुर्वेद से किस तरीके से लिंक है? जब हम लोग, जो लोग आयुर्वेद जानते हैं वो लोग ये वाली बात को जानते होंगे कि आयुर्वेद के अंदर स्त्री के रज को आग्नेय गुण में माना गया है और पुरुष के शुक्र को सौम्य भाग में माना गया है। पुरुष के शुक्र को सौम्य भाग में माना गया और स्त्री के रज को आग्नेय भाग में माना गया है। तो ये वाली चीज हमारे ऋषि मुनि भी जानते थे कि जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतना स्त्रीत्व के गुण या उतना हम लोग मस्कुलिनिटी से दूर होते जाते हैं। हम लोगों ने ये वाली चीज हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि खट्टी चीजों का सेवन जो होता है वो कई बार स्त्रियों के लिए थोड़ी सी कुछ तरीके की प्रॉब्लम्स लेके आता है। जैसे किसी भी स्त्री को मैं नॉर्मली इस वाली चीज के लिए मना करता हूँ कि उनको संतरा नहीं खाना चाहिए या इमली वगैरह का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। उसका लॉजिक ये है कि जितना वो इस चीज़ का सेवन करेंगी, इसके अंदर भी पित्त है और रजगुण जो होता है वो ऑलरेडी पित्त के कारक होता है। तो ये जितना इस चीज़ का सेवन करेंगी उतना उनकी स्त्रीत्व के लिए, उतना फर्टिलिटी के लिए, उतना दूसरी चीज़ों के लिए ये वाली चीज़ें हार्मफुल होती हैं। इसी तरीके से ही हम लोगों को इन चीज़ों से कुछ और भी सीख मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर एक सीख ये भी मिलती है कि आदमियों को गुस्से से थोड़ा सा बचना चाहिए। लॉजिक, आदमियों का जो मस्कुलिन पावर होती है या जो भी उनका शुक्र होता है वो सौम्य होता है। जितना वो गुस्सा करेंगे उतना वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, अपने शुक्र को नुकसान पहुंचाएंगे या अपनी हेल्थ के स्टेटस को भी नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि शुक्र आयुर्वेद में 7वीं धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इसके बाद में केवल ओज बचता है और अगर शुक्र का शरण होता है तो आदमी कभी भी हेल्दी नहीं रह सकता। ये केवल और केवल आपकी सेक्स पावर से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी प्रॉपर टोटल ओवरऑल वेलबींग से रिलेटेड है। इसी तरीके से ही इसके अंदर ये वाली सिचुएशंस भी हैं कि हम लोग जितना दया भाव रखेंगे, जितना हम लोग दूसरों के साथ प्रेम सौहार्द से रहेंगे उतना हमारे भले के लिए होगा। देखिए दोस्तों, आयुर्वेद आज से बहुत साल पहले लिखा गया है, 3000-4000 साल पहले। अगर तब के लिखे हुए आयुर्वेद में और आज के विज्ञान में इतनी समानता मिल रही है कि ये जो फेमिनाइजेशन ऑफ टर्टल, जो कि कुछ वक्त पहले का फिनोमेना है, जो कि अभी अभी सर्च हुआ है, इसके अंदर भी अगर इतने लिंक्स मिल रहे हैं तो मेरे ख्याल से हम लोग को समझना चाहिए कि जो भी आयुर्वेद के अंदर लिखा हुआ है वो उनमें से उसका हर एक वर्ड, भले ही हमें इस वक्त समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आगे आने वाले समय में जरूर समझ आएगा। इसी वजह से मैं इस वाले चैनल के अंदर आपको आयुर्वेद के उस वाले ज्ञान की तरफ को आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ जिसके ऊपर से वैसे आपकी नज़र नहीं पड़नी थी, जो कि नॉर्मल सिचुएशंस में आपकी नज़रों से होते हुए भी आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जैसे ही मुझे कोई अगला टॉपिक मिलेगा इसके ऊपर मैं फिर से आप लोग के बीच आऊँगा। और प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी लगी है, कुछ चीज़ नहीं अच्छी लगी है, प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।